अब जो विवाद है, मैं अनंत जी के पास जा रही हूँ एक बार। अनंत जी, वहां पर महिलाएं बोल रही हैं कि हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सी भाषा बोलें, हम हिंदी बोलें या हम मराठी बोलें। वो सीधे ये बोल रही हैं और वो कह रही है राज ठाकरे के लोग हमें बताएंगे कि हमें क्या भाषा बोलनी है। आनंद जी, ये की आवाज है, ये भारत के संविधान ने वो अधिकार दिया है और भारत के संविधान से ही करती हैं कि जिस प्रकार से उनको जो भी भाषा भारत का संविधान हमें देता है। सर, आपने शायद स्पीकर अपना ऑन करा हुआ है, आपकी आवाज एको कर रही है सर, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। तब तक आप दूसरे के पास चले जाए तो मैं अनंत जी आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आ रही है, थोड़ी आवाज आपकी एको कर रही है। आपने सुना है महिलाएं क्या कह रही हैं रीता जी? मैंने ये इसलिए एक बात कहना चाहूंगी, बोलिए, आप मेरी बात सुनिए। ये जो महिलाएं दिखाई गई है ना, आप लोगों ने जो महिलाएं अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं, ये महिला अगर असल में आप देखेंगे सारी मराठी बोलने वाली है। इनको उकसा के वहां खड़ा किया गया। मैं अभी आपको फिर कह रही हूँ, उकसा के खड़ा किया गया क्या मतलब है? नहीं, इसका क्या मतलब है उकसा के खड़ा किया है? नहीं रीता जी, समस्या क्या है ना, आपके कार्यकर्ता कुछ भी करें, वो गुंडागर्दी करें, वो थप्पड़ मारे, वो ये गुंडाई करे, वो सब ठीक है। वो महिलाएं जो बोल रही है उनको उकसा के खड़ा किया है, उन्हें दिखाने के लिए खड़ा किया है, क्या मतलब है इसका? आपको चाहिए ना, मैं बोल रही हूँ आपको। नहीं, वो महिलाएं जो बोल रही है वो उकसा के क्यों खड़ा किया है? वो अपनी बात बोल रही है। वहां पर दुकानदार ने बदतमीजी की इसलिए थप्पड़ जड़ दिए, यहाँ महिलाएं बोल रही हैं तो वो उकसा के खड़ी की गई है। आपके पास तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन है मैम। जो हुआ वो सही नहीं था, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मगर उसकी पार्श्वभूमि देखिए कि क्या हुआ था। और ये जो औरतें रास्ते पे आई है ना, इनको किसने लाया ये भी हम जानते हैं। ये कोई औरतें, सारी अच्छी औरतें, ये कोई रास्ते पे आने वाली नहीं है, मगर जो हुआ उसके पर इनको उकसाया गया और इनको रास्ते पे लाया गया। देखिए, मैं भी महिला हूँ, मुझे महिलाओं कौन उकसा रहा है? कौन उकसा के ला रहा है रास्ते पे? कौन उकसा के ला रहा है इन्हें रास्ते पे? कौन उकसा रहा है? बीजेपी वाले सारे अब देखिए, अभी ये सारा खुलेगा 2 दिन बाद, देखिए बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो पता चलेगा। मैम एक बात बताइए, ये जब चुनाव होते हैं, आप कह रही हैं बीजेपी वाले कर रहे हैं। 8 तारीख को हम भी रास्ते पे आएंगे, आप तब देखिए ये सारे लोग हमारे साथ होंगे। अच्छा, ये सब आपके साथ आ जाएंगे भाई। नहीं, देखिए महाराष्ट्र में, अनंत जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर और मैं वाणी जी को लीजिए 1 मिनट। अनंत जी, महाराष्ट्र में क्या ये जिस तरह से MNS ये कह रही है रीता जी कि हम लोग आएंगे सड़क पर और देखना फिर सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे, महाराष्ट्र में क्या एक मजबूरी हो गई है? वो खुलकर बोल भी नहीं पा रहे। अब नीतीश राणे ने एक अलग एंगल इसे जरूर दे दिया है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल है कि भाई इस तरह की गुंडागर्दी का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? एक तो सुचरिता जी MNS को जो कह रहे हैं ना, रोड पे आ जाएंगे तो सब उनके साथ आ जाएंगे, इस मुगालते में रह रहे थे बहुत दिनों से। महाराष्ट्र की जनता ने उनको बता दिया जब राज ठाकरे के पुत्र को हरा दिया। अब ये रीता जी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे का पुत्र स्वयं चुनाव नहीं जीत सकते विधायक का, और पूरे महाराष्ट्र के नुमाइंदगी का दावा करते हैं। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। मुझे तो लगता है कि इसमें एक मराठाओं के नेता होने की एक राजनीति है। yes. मराठा का नेता सिर्फ एकनाथ शिंदे ही क्यों होगा, दूसरा मराठा नेता भी खड़ा कर दिया जाए। ये जो पॉलिटिक्स चलती है वो इसके पीछे है, इसलिए दोनों ठाकरे ब्रदर्स पर किसी न किसी ने हाथ रखा है। अदरवाइज ऐसा संभव नहीं हो सकता कि राज ठाकरे जैसे व्यक्ति, जिनकी जो मतलब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके, उनके 2 गुंडे किसी को पीटते जाके, उधर उद्धव ठाकरे और दोनों को मिलाकर ये जो महाराष्ट्र के मराठाओं पर अपनी जो राजनीति करनी है, उसमें सिर्फ एकनाथ शिंदे का अधिकार न हो, दूसरे भी एक मराठा नेता खड़े हो जिससे मराठी मानुस को मतलब अपने वोट के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, एक और चीज मैं सुचरिता जी इसमें कहना चाहूंगा, पर मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए। आपने कर्नाटक का जिक्र किया, कर्नाटक में एक बैंक अधिकारी का तबादला भारतीय जनता पार्टी के बेंगलोर के सांसद ने करवाया, और वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी अखिल भारतीय छवि है, लेकिन वो लगातार ट्वीट करते रहे।
संविधान के नाम पर शपथ लेकर संसद में आने वाले लोग कैसा व्यवहार करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को, जो युवा नेता हैं, वो चंद वोटों के लिए देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। देखिए, मैं वाणी जी आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि अभी आपने कहा संजय निरुपम कौन है, हमें उनकी बात का कोई जवाब नहीं देना, लेकिन वो एक बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे जाते हैं, मुकेश अंबानी से मिलते हैं, अदानी से मिलते हैं, तब तो वो हिंदी में बोलते हैं, मराठी में क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्यों नहीं कहते हैं कि आप हमारे राज्य में आ रहे हैं, पहले मराठी बोलिए, उसके बाद आइए राज्य में? अच्छा, आपको किसने बोला कि अंबानी जी को मराठी नहीं आती? अंबानी जी और उद्धव ठाकरे जी एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। आपको हो सकता है पता ना हो, मुकेश अंबानी बहुत बढ़िया आप हमारे मराठी दर्शकों को बताइए बोलते हैं। भाई। उनकी पूरा परिवार बहुत बढ़िया मराठी बोलता है। हाँ। अगर वो सीख सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं सीख सकते? अगर आपको धंधा करना है तो। आपको किसने बोला कि वो हिंदी में बात करते हैं? आपको अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी मिलते हैं मराठी में ही बात करते हैं? बीच में मत बोलिए आनंद विजय जी, बीच में मत बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला हूँ। थोड़ा आप पत्रकार होने का मैं सम्मान कर रहा हूँ अभी कुछ पत्रकारों का। जस्ट वेट कीजिए आप। नहीं, आप तो ये धमकी वाला लहजा सर टीवी पर भी लेकर आते हैं वाणी जी। नहीं है कि अभी तक मैं सम्मान कर रहा हूँ, अभी तक लहजा देख रहा हूँ। चार लोग लगातार हिंदी के लिए हमें धमका रहे कि हमारी भाषा सीखो। सर, कोई आपको नहीं धमका रहा है, प्लीज। यही गलती है वाणी जी, यही गलती है। मैंने शुरुआत में कहा मैं महाराष्ट्र में नहीं रहती हूँ सर, मैं महाराष्ट्र में नहीं रहती, ना मुझे मराठी आती है, लेकिन मैं तो गर्व से कह सकती हूँ जय महाराष्ट्र और जय मराठी। मैं कहूंगी, मैं तो कहूंगी, आनंद जी भी कह रहे हैं, तो इसको दूसरा रंग देने की कोशिश मत करिए। कोई भी मराठी का अपमान नहीं कर रहा है, लेकिन ये जिन्हें हिंदी आती है उनको आप पीट नहीं सकते सर, जिसे मराठी नहीं आती। ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अधिकार देता है ना मेरे राज्य का भाषा चुनने का? देता है कि तो आपको देता है ना, आपको देता है। वो जो दुकानदार जिसे मराठी नहीं आती है उसको भी अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा कहीं पे भी बोले। यही संविधान देता है सर, यही संविधान देता है कि वो जहां भी जाए पूरे भारत में वो उस भाषा में बोल सके जो उसे आती है। मैडम, आप कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पढ़िए। अरे सर, एक संविधान की दुहाई दे देकर गुंडाई की क्लास मत लगाइए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, दुहाई संविधान की और क्लास गुंडाई की है, ये नहीं चलेगा ना सर। आपके राज्य में आऊंगा तो मैं आपकी भाषा से सीखूंगा। मैं नहीं बोलूंगी आपको, मैं नहीं बोलूंगी आपको सीखने के लिए। आपको जिस भाषा में बोलना है बोलिए। मैं बोल रही हूँ आपको, जिस राज्य में जाए, जहाँ मेरे राज्य में आइए, वहां जिस भाषा में बोलना है बोलिए। कोई नहीं आपको टोकेगा, कोई नहीं आपको रोकेगा, और ना ही कोई थप्पड़ जड़ेगा। यही समस्या है ना सर। ये आप इसको अलग रंग दे रहे हैं, उस रंग देने से बचिए। यहाँ पर अभी ममता जी ने कहा कि आप उनके उत्तराखंड चले जाइए, वो नहीं बोलेंगी कि आप गढ़वाली या कुमाऊनी में बोलिए, वो नहीं बोलेंगी। आपको संविधान फॉलो करना पड़ेगा। संविधान ये अधिकार देता है कि मेरे संविधान आप ही को अधिकार नहीं देता, संविधान मुझे भी अधिकार देता है। आपके राज्य में आऊंगा तो मैं आपकी भाषा बोलूंगा। संविधान हमें भी अधिकार देता है और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं एक चीज सुनिए, सब बोल रहे हैं। मैं जयेश जी, मुझे हैरानी नहीं है कि आप टेलीविजन पर आकर भी आप अभी भी जो लहजा है आपका वो धमकी भराई है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि हर भाषा का सम्मान है, लेकिन वो भाषा ना आने पर किसी भी व्यक्ति का अपमान और उसके साथ अभद्रता नहीं की जा सकती है। ये भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर इतनी भाषाएं हैं और हर भाषा बोलने वाले का देश के हर हिस्से में सम्मान है। इस खूबसूरती को बनाए रखना है, ना कि इसे बिगाड़ना और इसे बदसूरती में तब्दील करना। इसके बारे में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।